अहंकार फलं कर्म देहांतरगति स्मृति विद्यते सति भूतानां कारणे देहमंतरा। देहम अंतरा, देह को छोड़ के, देह से अलग। हाँ? कारणे सति, कारण की उपस्थिति होती है। किस कारण की? तो अहंकार, कर्मफल, कर्म करने की क्षमता, इस देह से उस देह में जाने की व्यवस्था, स्मृति, ये सारी जो बातें हैं ये विद्यते, ये अस्तित्व में होती है। कब होती है? अगर महाभूतजन्य देह के परे कोई अन्य कारण, देह के परे कोई अन्य कारण अगर हो तो। सति, इफ इट इज इन एग्जिस्टेंस, सति का मतलब होता है इफ देयर एग्जिस्ट, सत का मतलब होता है टू एग्जिस्ट, टू बी, होना, अस्तित्व में होना। तो सति इस सप्तमी, सत शब्द की सति, यह सप्तमी है। सति इन द गिवन कंडीशन, सति देहम अंतरा कारणे भूता, भूतों के अस्तित्व के लिए देह के परे का कोई अन्य कारण अगर है तो ही अहंकार होगा, फल होगा, कर्म करने की क्षमता होगी, इस देह से उस देह में जाने की व्यवस्था होगी और स्मृति होगी। स्मृति को कैसे आप प्रूव कर सकते हो कि ये देह से अलग किसी कारण के अस्तित्व के वजह से होती है? तो देखिए, आप कोई एक अनुभव करते हो बचपन में, ओके, मान लो कि 7-8 साल की उम्र में आपने कोई एक अनुभव किया, कहीं पर आप स्कूल पिकनिक कर गए और कोई एक फोर्ट देखा, कोई एक वाटरफॉल देखा, और 20 साल 22 साल गुजर गए, आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, और आप उसी जगह पर आपके परिवार को लेके, आपके फैमिली को लेके पहुंच गए। तो आप बताते हो, हाँ 20 साल पहले बचपन में मैं यहाँ आया था। अभी जो बचपन का देह था 7-8 साल का, वो देह तो आज है नहीं। हाँ? वो देह तो चला गया। उस देह के धातुओं का रिप्लेसमेंट आज की रोटी ने, आज के अन्न ने कर लिया है। तो आज का देह अलग है। 7-8 साल के समय का देह शायद 4 फीट का था, 4.5 फीट का था। आज 20-22 साल के बाद ये देह जो है 5.5-6 फीट की अवस्था में पहुंच गया है। तो वो देह और ये देह अलग है, उसकी जो धातुएं हैं वो अलग है। ऐसी स्थिति में भी आपको बचपन में किए हुए अनुभव की स्मृति आज 20-22 साल के बाद उसी तरह से फिर से आ जाती है, उपस्थित हो जाती है। ये क्यों होती है? क्योंकि देह तो मिट गया, वो देह तो नष्ट हो गया। उस समय की धातुएं आज नहीं है, आज कोई अन्य धातुएं है। आज का देह किसी अन्य धातु घटकों से बना है। फिर भी आपको उस अनुभव की स्मृति आज उसी रूप में उपस्थित हो जाती है। तो समथिंग शुड बी स्टेबल देयर, कोई एक स्थिर भाव होना चाहिए। अभी बाकी जो महाभूतजन्य देह के घटक है वो तो स्थिर नहीं है, है ना। जैसे आज आप पढ़ते हो कि शारीरिक क्रिया में या फिजियोलॉजी में कि आरबीसी नाम का जो देह घटक है वो 120 दिन के बाद शरीर से चला जाता है। ऐसे शरीर के हर धातु घटक की कोई न कोई एक काल मर्यादा है, एक जीवन का कालयापन का मापन निश्चित है। उस काल के बाद वो देह, वो धातु शरीर में नहीं रहता है। तो 7-8 साल की उम्र का देह, 7-8 साल की उम्र की देह की धातुएं आज नहीं है, फिर भी वो स्मृति वैसे के वैसे। क्यों है? क्योंकि विद्यते सति भूतानां कारणे देहमंतरा। ये क्या प्रयास कर रहे हैं? ये प्रयास कर रहे हैं कि पुरुषः कारणं तस्मात्। इस प्रश्न का उत्तर जो आपने पहले प्रश्न देखे, कतिधा पुरुषो धीमन, इस लिस्ट में उसमें एक प्रश्न पूछा है कि पुरुषः कारणं तस्मात्, पुरुष कारण है, ये कैसे आप सिद्ध कर सकते हो? और प्रभवः पुरुषस्य कहा, पुरुष का कारण कौन है? जो आगे का प्रश्न है वो बाद में देखेंगे। अब ये सारी चर्चा किस लिए चल रही है कि पुरुष कारण है, ऐसे कैसे मान सकते हैं? तो पहले उन्होंने दूसरों का मत खंडन किया कि सार्वत्याजेते वेति निर्दिश्यन्ते नवा नवा पारंपर्य समुत्थिता भुंजन्ते सदृशा प्राप्त। इसमें उन्होंने क्षणभंगवाद का पराभव किया कि ऐसे नहीं होता है कि किसी अन्य ने भोजन किया और किसी अन्य की तृप्ति हो गया, ऐसे नहीं होता है। तो किसी अन्य भाव ने कृति की और किसी अन्य भाव को उसका फल मिल गया, ऐसा नहीं होता है। तो एक भाव स्थिर होना चाहिए जो उस कर्म के फल को भुगतने के लिए उत्तरदायी है। ये सिद्ध करने का ये सारा प्रयास चल रहा है।
इसमें ये सारा बताने की आवश्यकता क्या है कि देह नश्वर है, देह के घटक जो है वो आएंगे और जाएंगे, अनुबंध बना रहेगा। तो ये अनुबंध बना रहेगा, इसका साक्षी कौन है? ये अनुबंध उसी चीज का है, ऐसी प्रचिति लेने वाला कौन है? तो वो प्रचिति लेने वाला आत्मा है, वो चैतन्यमय घटक है, वो पुरुष है। इसलिए वो पुरुष देह के व्यतिरिक्त की इन अनुभवों का, स्मृति नाम के अनुभव का, अहं करोमि, मैं ये कर रहा हूं, इस अहंकार का अधिकारी है। तो ये इस वाक्य में बताया गया है कि अहंकार फलम कर्म देहांतरगति स्मृति विद्यते, ये सारी बातें विद्यते, ये सारी बातें होती है अगर देह को छोड़ के, भूतजन्य देह को छोड़ के, तत्र पंच महाभूत समुदायात्मकम देह जो है उसको छोड़ के कोई अन्य कारण, देहम अंतरा, अदर देन देह, कोई अन्य कारण अगर हो तो सती, इफ देयर एग्जिस्ट सम अन्य कारण अदर देन देह, देन ओनली द लिस्ट इन द फर्स्ट लाइन, अहंकार से लेकर स्मृति तक, ये सारे भाव अनुभव किए जा सकते हैं, क्योंकि देह का तो रोज पतन हो रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में आपको स्मृति होती है, आपको कर्म करने की क्षमता होती है, किए हुए कर्म के फल का उपभोग लेने की आपके साथ संभावनाएं आती हैं। तो ये सारी बातें पंचमहाभूत जन्य देह के परे कुछ एक स्थिर भाव है जो आपके जन्म से लेकर आपके मृत्यु तक और आपके मृत्यु के बाद अगले देह में भी उसी रूप में स्थिर होगा। तो वो जो एक यूनिक चैतन्य में घटक है, वो पुरुष इन सारी चीजों का कारण है। ऐसा सिद्ध करने के लिए सारी बातें बताई जा रही है। आत्म सद्भाव हेतुअंतरम आह इत्यादि टीका में भी चक्रपाणी ने लिखा है, देखिए एक शब्द तीसरे लाइन पर है, पूर्व अपर काल अवस्थाई वस्तु धर्मत्वात् इति भावः, कि पूर्व और अपर काल, पहला काल बचपन में मैंने कोई चीज देखी, अपर काल आज मैं वही चीज फिर से देख रहा हूं, अवस्थाई इन दोनों कालों में स्थित होने वाला, उपस्थित होने वाला, वस्तु धर्मत्वात्, ऐसी कोई वस्तु है, उस वस्तु के स्वभाव के कारण, उस वस्तु के अस्तित्व के कारण ये अनुभूति होती है। इस तरह से ये चक्रपाणी ने एक शब्द वहां पर लिखा, देहम अंतरा, देहम विना, देह अतिरिक्त कारण, देह के अतिरिक्त कोई एक अन्य कारण है जिसके कारण हमें ये अहंकार, कर्म, फल, स्मृति इनकी अनुभूति होती है। आगे अभी यहां तक पुरुष कारणम कस्मात्, इस प्रश्न का उत्तर देखिए हो गया। अभी प्रभवः पुरुषस्य कहा, पुरुष का प्रभव, प्रभव कारण, पुरुष का कारण क्या है? अभी तक हमने क्या देखा कि पुरुष इन सभी का कारण क्यों है, इस प्रश्न का उत्तर देखा। पुरुषः कारणम कस्मात्, कस्मात् व्हाय, कारण पुरुष क्यों है इन सभी का, इसका उत्तर देखा। अभी किस प्रश्न का उत्तर देखने जा रहे हैं? प्रभवः पुरुषस्य कहा, पुरुष का प्रभव अर्थात कारण, ओरिजिन क्या है? प्रभव, भव इज टू एग्जिस्ट, प्रभव वहां से उत्पन्न होके आना, प्रभाव नहीं, यह शब्द प्रभाव नहीं है, प्रभव है, प्रभव अर्थात उत्पत्ति स्थान। तो पुरुष का कारण क्या है, पुरुष कहां से आया है? प्रभवः पुरुषस्य कहा, इस प्रश्न का